हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंस जो लेट देयर बी या लेट इट बी से शुरू होते हैं। यानी कहने मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट देयर बी से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम देयर शुड बी में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट इट बी से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हम इट शुड बी में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड, आस्क्ड, टोल्ड, सेड आदि का प्रयोग करते हैं। और कंजंक्शन की अगर बात करें तो कंजंक्शन हमारा वही रहता है दैट, यानी कंजंक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम इनके थ्रू एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हमारा दिया है, ही सेड लेट देयर बी नो नॉइज इन द क्लास, यानी उसने कहा क्लास में आवाज ना हो। तो यहाँ पे हम देखें रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम अगर चाहें तो ये सेड को सेड रखें, एडवाइस भी कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं इसको, और रिक्वेस्टेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सेड को अगर सेड में रखें तो सेड रहेगा, और इन्वर्टर कामा के स्थान पर हम कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। लेट देयर बी हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देयर शुड बी में। अब देयर शुड बी में कन्वर्ट करने के बाद बी के बाद जो भी हमारा सेंटेंस बचेगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे, नो नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही सेड उसने कहा देयर शुड बी नो नॉइज इन द क्लास, यानी क्लास में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। तो क्लास में कोई आवाज ना हो और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा क्लास में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, शुड बी में। अगला अगर हम सेंटेंस देखें तो माई फादर सेड लेट देयर बी यूनिटी एमंग द पीपल। तो माई फादर यहाँ पे एडवाइस हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, या सेड को हम सेड भी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई फादर एडवाइज्ड, इन्वर्टर कामा हटेगा, कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। अब लेट देयर बी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देयर शुड बी में, देयर शुड बी। अब सेंटेंस बी के बाद जो भी हमारा बचा हुआ है वो आगे इसके ऐड हो जाएगा, यूनिटी अमंग द पीपल, अमंग द पीपल। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई फादर एडवाइज, मेरे पिता ने सलाह दी, दैट देयर शुड बी यूनिटी अमंग द पीपल, यानी लोगों के बीच एकता होनी चाहिए। अगला सेंटेंस अगर हम देखें, द टीचर सेड लेट देयर बी नो क्वेरल अमंग द स्टूडेंट्स, यानी टीचर ने कहा स्टूडेंट्स के बीच कोई झगड़ा नहीं होना ना हो, यानी कि स्टूडेंट्स के बीच कोई झगड़ा ना हो। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें द टीचर अपसेट को, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड। इन्वर्ट कामा क्या लगेगा यहाँ पे, किस स्थान पर कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। लेट देयर बी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देयर शुड बी। अब बी के बाद जितना भी हमारा सेंटेंस बचा हुआ है वो सब क्या होगा, इसके बी के आगे ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो क्वेरल,
quarrel among the students, यानी टीचर ने आदेश दिया दैट देयर शुड बी नो क्वारल अमंग द स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा। अगला सेंटेंस अगर देखें तो शी सेड लेट देयर बी नो मिस्टेक इन द रिपोर्ट। तो शी सेड उसने कहा, एडवाइज इसको एडवाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेड को हम सेड रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो शी एडवाइज्ड कर सकते हैं, शी एडवाइज्ड इनवर्ट कामा हटेगा, दैट कंजंक्शन दैट लगेगा। अब देयर शुड बी हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेट देयर बी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देयर शुड बी में, शुड बी। अब यहाँ पे बी के बाद जितना भी हमारा लिखा हुआ है सेंटेंस वो ऐड हो जाएगा। तो नो मिस्टेक इन द रिपोर्ट, इन द रिपोर्ट, इन द रिपोर्ट। तो उसी से उसने कहा लेट देयर बी नो मिस्टेक इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में कोई मिस्टेक ना हो। तो इंडायरेक्ट हमारा कैसे बनेगा, सी एडवाइज उसने सलाह दी दैट देयर शुड बी नो मिस्टेक इन द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस इन वर्ड यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है इसकी समझ में आई होगी। अब आगे हम देखते हैं जब सेंटेंस लेट इट बी से शुरू होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स जो लेट इट बी से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। तो पहला अगर हम सेंटेंस इसमें देखें तो ही सेड लेट इट बी सेटल्ड नाउ, उसने कहा इसे अब सेटल्ड हो जाने दो, यानी कोई मैटर हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वो कह रहा है कि इसे अब सेटल्ड हो जाने दो। तो यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको हम सेड में रख सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम इसको क्या है, सेड को सेड भी लिख सकते हैं। अब इनवर्ट काम हटाएंगे तो कंजंक्शन क्या लगेगा हमारा, दैट। अब लेट इट बी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट शुड बी में, इट शुड बी। अब बी के बाद जितना भी हमारा बचा है वो लिख दिया जाएगा, सेटल्ड नाउ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस देखें, माई ब्रदर सेड लेट इट बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरे भाई ने कहा इसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने दो। तो यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर सेड तो एडवाइज्ड दैट। अब लेट इट बी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट शुड बी। माई अगर देखें तो माई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई ब्रदर के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो केस कौन सा है, माई पॉजिटिव केस है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे भाई ने कहा लेट इट बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने दूँ। तो माई ब्रदर एडवाइज्ड दैट इट शुड बी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए।
तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला है माई मास्टर, द मास्टर सेड लेट इट बी डन टुडे। तो मास्टर ने कहा, मास्टर मालिक ने कहा, लेट इट बी डन टुडे, इसे आज हो जाने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मास्टर ऑर्डर्ड इनवर्ट कामा किस काम पे क्या लगेगा, कंजंक्शन दैट, लेट इट बी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट शुड बी में, शुड बी डन टुडे। बी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, डन, बी के बाद क्या दिया है यहाँ पे, डन दिया है, तो डन हो जाएगा हमारा। उसके बाद में टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, दैट डे। तो मास्टर ऑर्डर दैट इट शुड बी डन टुडे, दैट डे। तो मास्टर ने कहा कि इसे उस दिन हो जाना चाहिए। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। तो शी सेड लेट इट बी क्लियर, उसने कहा, यानी चौथा सेंटेंस हमारा क्या है, शी सेड लेट इट बी क्लियर, यानी इसे साफ होने दो, साफ होने दो, क्या हो जाएगा, इसमें साफ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड दैट इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर, इसे साफ होने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे साफ होना चाहिए, यानी कोई मैटर, कोई बात है ना, उसे कह रही कि इसे साफ होना चाहिए, ये बात साफ होनी चाहिए। तो सेंटेंस देखें तो उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।